हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आज देख रहे हैं आप, ये हिस्ट्री हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है और टॉप 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है और सभी अच्छे क्वेश्चंस इस सेट में हम लेने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं फिर आज की इस क्लास को स्टार्ट। ठीक, सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और यूपी टेट सुपर टेट के लिए स्पेशली इसको टारगेट करके यहाँ से हम क्लासेस आपको दे रहे हैं और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस यहाँ से कंटिन्यू चल रही हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट अपनी, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। यहाँ ऑप्शन है CR दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। किसने त्यागपत्र दे दिया था स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से? वो थे CR दास। बिल्कुल सही, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? वर्ष 1927 में, 1929 में, 1928 में या फिर 1931 में? तो कब आया था साइमन कमीशन भारत? बताइए। 1900 कब आया भारत? 1928 में। बिल्कुल सही, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। क्लियर। और इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था और भारत पहुंचा था 1928 में। क्लियर। तो कोई क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन है हमारा, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी एवं तिलक ने, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। तो किसने की थी स्वराज दल की स्थापना? बताइए, किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज दल की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, मतलब जब स्वराज दल की स्थापना की गई थी तो कौन सी असफलता के बाद हुई थी? असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या रोलेट बिल सत्याग्रह, या चंपारण सत्याग्रह? बताएं क्या इसका सही उत्तर है। किसके बाद की गई थी स्वराज दल की स्थापना? बिल्कुल सही, असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1922 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, रोलेट बिल सत्याग्रह 1919 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे पहला सत्याग्रह था। ठीक, तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के बाद में। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, या वल्लभ भाई पटेल? बताएं क्या इसका सही आंसर है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बताइए कौन थे वो? विट्ठल भाई पटेल। बिल्कुल सही, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। विट्ठल भाई पटेल जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्यों हुआ था? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, या फिर साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी,
या साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका विरोध क्यों किया था, साइमन कमीशन के आने का विरोध क्यों किया था भारतीय लोगों ने, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। साइमन कमीशन का विरोध किया था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं लिया था इन्होंने। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है सी। क्लियर। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से भारतीयों ने जो था इस कमीशन का आने का विरोध किया था। ये कब आया था भारत, ये 1928 में। इसको कब बन के तैयार कर दिया गया था, बना दिया गया था 1927 में। चलिए क्वेश्चन 7 है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। भारत में इसका आने का उद्देश्य क्या था। प्रशासनिक सुधार एवं विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, या फिर सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। तो क्यों आया था ये कमीशन, इसका उद्देश्य क्या था भारत में आने का साइमन कमीशन का, ये इस क्वेश्चन में हमें जो है देखना है। तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार एवं विचार के लिए। क्लियर। इसका भारत में आने का जो उद्देश्य था साइमन कमीशन का, वो भारत के अंदर प्रशासनिक सुधार करना था। क्लियर। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, ये यहाँ पर बताना है। लॉर्ड रीडिंग के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, सर जॉन साइमन के, या फिर लॉर्ड इरविन के। बताएं किसके सुझावों पर इसे जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसके कहने पर, लॉर्ड इरविन के। बिल्कुल सही, क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन के कहने पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका उत्तर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाला लाजपत राय घायल कैसे हुए थे। देखिए जो साइमन कमीशन था आपका, ये भारत आया था 1928 को, 3 फरवरी 1928 को ये कहाँ पहुंचा था, बम्बई में पहुंचा था। ठीक। और उसी दिन जो है पूरी मतलब देश में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया था। ठीक। जिस दिन ये भारत आया था उस दिन देश में हड़ताल कर दी गई थी। और लाहौर में जो थे लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन के भारत आने का, और जिसमें जो है उनके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाठी लगने से जो है वह घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। जब ये लाहौर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे साइमन कमीशन के आने का, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, लाठी चार्ज कर दी थी, जिसके लाठी लग जाने से इनका जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, घायल हो गए थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है। भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, या लाला हरदयाल को। बताइए पंजाब केसरी किसको कहते हैं, लाला लाजपत राय को। ठीक। लाला लाजपत राय को। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। एम.एल. नेहरू ने, जे नेहरू ने, बी.एल. नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी।
साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। इसे तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। क्लियर। और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल कितने सदस्य थे इसमें? 9 सदस्य इसके अंदर लिए गए थे इस समिति में। तो क्या इसका उत्तर हुआ? ऑप्शन ए, ML नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसके लिए? साइमन कमीशन के लिए, साइमन कमीशन के जांच के लिए। ठीक है। और जो है जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके सचिव बनाए गए थे। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष? किस वर्ष में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1919 में, 1939 में, 1929 में या फिर 1942 में? बताइए क्या इसका सही आंसर है? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पास किया गया था वो लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था ये। और ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1929 में। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में अच्छा तो वही क्वेश्चन है, एक मिनट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? किसने की थी इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जहां पर पूर्ण स्वराज पारित किया गया था? दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? बताइए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जिस अधिवेशन में पारित किया गया था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने? किसने फहराया था? 31 दिसंबर, ये डेट इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको फहराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? बताइए कौन इसके अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? कौन से सत्र की कार्यकारी कमेटी को दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार? बंबई सत्र को, लाहौर सत्र को या फिर लखनऊ सत्र को या त्रिपुरी सत्र को? बताइए। किसको दिया गया था? लाहौर सत्र को। ठीक है। कांग्रेस के लाहौर सत्र में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? होम रूल आंदोलन कब आया था? होम रूल आंदोलन कब किया था? ये 1916 में तिलक और किसने? एनी बेसेंट
ठीक है। होम रूल आंदोलन शुरू किया था तिलक और एनी बेसेंट ने, और असहयोग आंदोलन कब आया था? 1920 में प्रारंभ किया गया था, 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है आपका कब बताएं? 1930, ठीक। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है आपका 6 मार्च 1930, 6 मार्च 1930। और असहयोग आंदोलन, चलिए बताइए क्या है इसका आंसर? काम खराब हो गया वही। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, ऑप्शन सी। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ होता? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। बताइए कब किया था प्रारंभ दांडी मार्च? दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कहाँ से प्रारंभ की थी दांडी यात्रा? चंपारण से, बारदोली से, साबरमती से, या फिर दांडी से? कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती से। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? वर्धा से, सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ किया गया था, ठीक। दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी? साबरमती से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, साबरमती, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? कौन से प्रांत से थे? बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से। बताइए सबसे ज़्यादा जो सत्याग्रही थे गांधी जी के दांडी मार्च में वो किस प्रांत से थे? कहाँ से थे वो? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। गुजरात से, ठीक। सबसे ज़्यादा जो सत्याग्रही थे वो गुजरात प्रांत से थे दांडी मार्च में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, उपयुक्त में से सभी। तो इन सभी महिलाओं ने गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृता कौर थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय इसमें शामिल थी, ठीक। आगे क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से, हिंदू मुस्लिम एकता से, नमक कानून को तोड़ने से, छुआछूत को दूर करने से। बताएं दांडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून को तोड़ने से। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, नमक कानून को तोड़ने से दांडी मार्च का संबंध है। चलिए सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता।
बताइए सबसे पहली कौन सी घटना घटी थी? दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था ये? 12 मार्च 1930 को। ठीक, दांडी मार्च है आपका 12 मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन है 9 अगस्त 1942। ठीक, देन साइमन कमीशन का आगमन कब है? साइमन कमीशन आया था हमारा 1928 में। ठीक, कहाँ पहुंचा था सबसे पहले ये? बम्बई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन था और गांधी इरविन समझौता हुआ था अपना 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अब यहाँ देखते हैं हम, तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? साइमन कमीशन का भारत में आना 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद फिर घटना हुई थी दांडी मार्च की 12 मार्च 1930 को। उसके बाद में फिर समझौता हुआ था गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को। फिर उसके बाद में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन बनके कब तैयार हो गया था? 1927 में। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? असहयोग आंदोलन से, वैयक्तिक सत्याग्रह से, गांधी की दांडी यात्रा से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो यह वक्तव्य किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। ठीक, और किस आंदोलन में यह बोला गया था? दांडी यात्रा में। तो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अच्छा, नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके बाद में आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसने किया था आंदोलन गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद? अब्बास तैयब जी ने। ठीक, अब अब्बास तैयब जी ने। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो किस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था? अच्छा, आचार्य विनोबा भावे को सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने जिस भारतीय पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह व्यक्ति था रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरवाई पेज या लुई फिशर? तो कौन सा वह विदेशी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। वो था वेब मिलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इकबाल? तो कौन थे लाल कुर्ती आंदोलन के नेता? ये तो पता ही होगा सभी को, बताइए। वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु ने, अंसारी बंधु ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने?
बताइए। खुदाई खिदमतगार एक संगठन था, 1929 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था ये? खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। क्लियर? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए सही। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास हो जाती है पूरी कंप्लीट, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं टोटल 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको सही लगी होगी। और अब आप हमें यहाँ बताइए कि आपका स्कोर कितना गया है। इसी तरीके से आगे भी आपको हम यहाँ से क्लासेस दे रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी चल रही हैं। क्लियर? तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो इसे लाइक करें, और अपना हमें जो भी सुझाव देना है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें बता दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जाकर भी आप जुड़ जाइए। और इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दी जाएगी, और जो भी नोट्स हमें लगता है इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो भी टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिए जा रहे हैं। तो आप जाकर के जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहें तब तक हमारे चैनल के साथ।